तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ा रहे थे आपको पतली फिल्मों में व्यतिकरण, और वो अधूरा रह गया था, उसी को हम कंटिन्यूस करते हैं। पतली फिल्म में व्यतिकरण। तो मैंने एक बार फिगर फिर बना दिया है आपको। फिगर मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक इंसिडेंट किरण, ये वाली इंसिडेंट किरण है ये, और इस एक इंसिडेंट किरण से दो परावर्तित किरण R1 और R2 मिल रही हैं, और इनके बीच पथांतर का हमने सूत्र कल निकाल लिया था। R1 और R2 के मध्य, R1 R2 के बिटवीन R1 और R2 पाथ डिफरेंस या पथांतर हमने निकाल लिया था कल। कितना था? 2 म्यू ए बी माइनस ए के। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। और हमने कल फिर ए बी और ए के की वैल्यू भी निकाल ली थी। ए बी निकाला था हमने टी अपॉन कॉस आर, और ए की वैल्यू हमने कल निकाली थी। ये सब कल कर चुके हैं। ए के बराबर वैसे तो कितना था, ए सी साइन आई आया था, और इस ए सी साइन आई को हमने, ए सी का मान क्या था, ये ए सी का मान था 2t tan r। ए सी का मान था 2t टेंजेंट r साइन आई। यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकली थी 2t tan r। ये हमने कल सब कर लिया था। अब हमको आज मैथमेटिक्स करना है इसका। तो पथांतर की वैल्यू हम सब, ये सब मान इसमें रख दें, डेल्टा पथांतर R1 और R2 के बीच में। तो ये कितना निकला, 2 म्यू, और ए बी की जगह मैं लिख दूं टी अपॉन कॉस आर, माइनस ए के की जगह मैं लिख दूं 2t टेंजेंट आर साइन आई। अब ये हमारे पास R1 और R2 के बीच पथांतर आ गया है। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथमेटिक्स। तो यहाँ देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, ये तो पहला स्टेप आ गया। अब मैं इसको लिखता हूँ, देखिए 2t, ये तो लिख लिया मैंने। टेंजेंट आर को मैं लिख लेता हूँ साइन आर अपॉन कॉस आर, और ये साइन आई है, तो साइन आई को मैं साइन आई लिख देता हूँ। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, साइन आर अपॉन साइन आर से। साइन आर अपॉन साइन आर मतलब 1, और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ साइन आई और नीचे आ गया साइन आर। और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर लिख दूंगा। तो मैं इसको लिखूं 2 म्यू टी कॉस आर माइनस 2t, तो साइन आर ही लिख लेता हूं मैं इसको, साइन आर अपॉन कॉस आर। चलो, साइन आर अपॉन कॉस आर। साइन आई अपॉन साइन आर को मैं लिख देता हूं म्यू, और ऊपर बच गया साइन आर। तो अब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2, और ये हो गया म्यू टी, ऊपर देखिए साइन आर 2 बार है, तो साइन स्क्वायर आर अपॉन नीचे कॉस आर, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, हम दोनों में टर्म में 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लिया, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। तो यहाँ बच गया हमारे पास 1 माइनस 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर निकल गया साइन स्क्वायर आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होता है, कॉस आर होता है।
तो ये 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर आर। तो पथांतर का मान कितना आया हमारे पास, डेल्टा बराबर कॉस स्क्वायर आर, ये कॉस इससे कट गया एक पावर, 2 म्यू टी कॉस आर कहें इसको। तो ये हम कह सकते हैं R1 और R2। R1 और R2 मतलब ये दो किरणें हैं, ये पहली किरण है और ये इसके बाद दूसरी किरण R1 और R2 के बीच पथांतर। ज्यामितीय रूप से ये निकल के आया है, चित्र की ज्यामिति से हमने ये निकल गया। तो ये क्या है, ज्यामितिक रूप से, ज्योमेट्री से। डेल्टा बराबर 2 म्यू टी कॉस आर। तो अभी हम इसको खैर बताएंगे, ये म्यू टी आर तीनों पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम एक चीज और कंसीडर करेंगे, फिजिक्स में ये एक लॉ है जिसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, देखिए कि तरंग कोई किसी माध्यम में आपतित होती है तो उससे परावर्तित होती है और अपवर्तित होती है। जैसे प्रकाश की किरण को ही लूं मैं उदाहरण, ये प्रकाश की किरण मान लीजिए, ये माध्यम म्यू वन है और ये म्यू टू माध्यम है, इस पे आपतित होती है तो यहाँ से ये परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, और ये अभिलंब है तो यहाँ से ये अपवर्तित हो गई, रिफ्रैक्टेड रेज। अपवर्तित और परावर्तित। तो ये किरण जिस कला में आती है, रिफ्लेक्टेड रे विपरीत कला में होती है। ये आपतित और रिफ्लेक्टेड किरण हमेशा एक दूसरे के विपरीत कला में होती है। आपतित और परावर्तित किरण। आपतित मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड किरण। रेज या वेव्स आर इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब पाई कलांतर, क्या, पाई फेज डिफरेंस। और आपतित और अपवर्तित, आपतित और अपवर्तित मतलब इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड। सेम फेस में होती हैं। और ये कब, जब सघन माध्यम से परावर्तन होता है, जब सघन माध्यम पर आपतन होता है। तो ये फिजिक्स के रूल हैं ये। और जब विरल माध्यम से अपवर्तन होता है, कब, विरल माध्यम से अपवर्तन। सरल माध्यम से अपवर्तन का मतलब कांच की प्लेट, ये प्लेट, जैसे ये क्या है, ये कांच की प्लेट है। ये कांच की प्लेट है और ये हवा मीडियम है यहाँ पर। तो हवा से कांच पर आ रहा है, जैसे है, हवा सघन विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो ये आपतन किस पे हो रहा है, सघन माध्यम पर, यानी परावर्तन किससे हो रहा है, सघन माध्यम से। अगर विरल माध्यम से परावर्तन हो, जैसे मैं कहूं यहाँ पानी भरा हुआ है,
एक बर्तन में पानी भरा हुआ है? ये बर्तन है और प्रकाश का सोर्स यहाँ रखा हुआ है, तो प्रकाश इधर से आता है, तो अब ये यहाँ पर विरल माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम है पानी, विरल माध्यम हवा रेयर मीडियम, और ये डेंस मीडियम। तो अब देखिए यहाँ पर परावर्तन ऐसे होगा और ये अभिलंब है और अपवर्तन इधर होगा, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट किरण है। यह कौन सी किरण है? इंसिडेंट। और ये किरण है परावर्तित या रिफ्लेक्टेड, और ये किरण है अपवर्तित किरण। अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्टेड। तो ये देखिए, यहाँ देखा ना आपने, ये नीचे की तरफ हटती है, ये अभिलंब की तरफ आती है और यहाँ पर ये अभिलंब से दूर जाती है। इस स्थिति में क्या होता है? विरल माध्यम से अपवर्तन में आपतित, आपतित मतलब इंसिडेंट, और परावर्तित, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्टेड सेम फेस में होती है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम फेस में होती हैं। और आपतित और अपवर्तित तो हमेशा चाहे सघन माध्यम से हो चाहे विरल से हो, वो सेम फेस में होती है। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव ऑलवेज इन सेम फेस, एक ही कला में होती है, चाहे वो सघन माध्यम से हो चाहे विरल माध्यम से हो। तो हमने क्या देखा? परावर्तित लाइट में रिफ्लेक्टेड रेज होती है, उसमें एक एडिशनल फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सघन माध्यम से परावर्तन में, सघन माध्यम या डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में, सघन मतलब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्टेड रेज में, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण में, एक कलांतर उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, कितना? पाई का। या पथांतर, कलांतर और पथांतर तो एक होते हैं ना, पथांतर उत्पन्न हो जाता है कितना? λ/2 का। क्योंकि हम जानते हैं 2 पाई कलांतर बराबर 2 पाई फेस डिफरेंस बराबर लैम्बडा पाथ डिफरेंस। तो पाई कलांतर बराबर λ/2 पाथ डिफरेंस। तो पाई कलांतर मतलब λ/2 पाथ डिफरेंस हो जाता है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस स्टोक्स के नियम को जब हम कंसीडर करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा पथांतर रिफ्लेक्टेड लाइट में और ऐड कर देंगे λ/2। तो अब प्रकाशीय पथांतर कितना हो जाएगा? ज्यामितीय पथांतर तो कितना था? 2μt cos r। अब इसमें प्लस या माइनस एक λ/2 और एडिशन कर दें, ये प्रकाशीय पथांतर होगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में R1 और R2 के बीच में, R1 और R2 के बीच रियल पथांतर कितना होगा? रियल पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2μt cos r माइनस λ/2।
तो ये हमने देखा कि दो किरण R1 ये इधर आई और ये R2, तो इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितने इस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है इस माध्यम म्यू पर, इसके माध्यम म्यू पर डिपेंड करता है, इसकी मोटाई टी पर डिपेंड करता है। और ये देखिए ये आई है और ये एंगल आर है, तो आर पे भी डिपेंड करता है, आई या आर, आई और आर पे डिपेंड करता है, और लैम्बडा पे तो करता ही है फिर। तो चार चीजों पे पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है, इसकी अपवर्तनांक क्या है, इसकी मोटाई क्या है, इसका झुकाव क्या है। अपवर्तनांक हम इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोटाई, झुकाव, इन पे डिपेंड करता है। अगर लाइट एक सिंगल लैम्बडा की है तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो हम इनको और डिटेल में बताएंगे कि इन पे डिपेंड करने से किस तरह की परावर्तन होगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण कब होगा, संपोषी या कंस्ट्रक्टिव। जब पथांतर 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाई 2, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2, ये किसके बराबर है? एन लैम्बडा। रियल पथांतर ये है और ये पथांतर एन लैम्बडा के बराबर है, तो संपोषी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्बडा। तो ये संपोषी व्यतिकरण की शर्त है। विनाशी या डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब ये पथांतर 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2, ये रियल पथांतर, ये एन माइनस हाफ लैम्बडा किसके बराबर होगा? एन माइनस हाफ लैम्बडा बाई 2 के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्बडा। ये विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। ये किसकी शर्त है? विनाशी व्यतिकरण की, और ये संपोषी व्यतिकरण की शर्त है। ये शर्त किसमें है? पतली फिल्मों के रिफ्लेक्टेड लाइट में व्यतिकरण। ठीक है, तो ये मैंने पतली फिल्मों के रिफ्लेक्टेड लाइट में व्यतिकरण बता दिया, ये बता दिया किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बता दिया संपोषी व्यतिकरण की शर्त क्या है, विनाशी व्यतिकरण की शर्त क्या है। तो पतली फिल्मों का व्यतिकरण यही खत्म करेंगे। अब कल से हम बताएंगे पतली फिल्मों में ट्रांसमिटेड लाइट में व्यतिकरण। ठीक है, तो आज यहीं पे ही। ठीक है, थैंक यू।